नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। संज्ञा इस पाठ की हमने शुरुआत की थी कल। संज्ञा के पाठ की शुरुआत की थी हमने, याद होगा आपको कि हमने कहा था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद, है ना। हम इसको शॉर्ट में फिर से दोहराएंगे, ठीक है। चलो, संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे आपको मैंने कल दिखाया चित्र, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं सारे वर्ड्स, वो सारे संज्ञा शब्द है। जैसे रविवार, दिन, अंकी, टेलीविजन, माँ, रसोईघर, भोजन, पापा, बच्चों, मॉल, घूमने, मॉल, बच्चे, खुशी। ये सारे संज्ञा शब्द है। ठीक है। जैसे ऊपर दिए वाक्य सभी रंगीन शब्द संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा ही है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके। जैसे वस्तु के नाम, यहाँ मैंने कल कहा था कि सारी निर्जीव वस्तु वो सारे वस्तु में आते हैं। प्राणी सारे जो सजीव है, जो सांस लेते हैं, वो सारे प्राणी में आते हैं। व्यक्ति के नाम, जैसे इंसानों के सारे नाम हम व्यक्ति के नाम सारे संज्ञा में आते हैं। उसके बाद स्थान के नाम सारे संज्ञा में आते हैं। भाव यानी फीलिंग्स, इनके नाम सारे संज्ञा में आते हैं। उसके बाद है संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में ऐसा आता है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। विशेष, ठीक है, मतलब एक ऐसा कोई खास होता है, उसके जैसा कोई और नहीं होता है। ऐसे जो वस्तु, स्थान और व्यक्ति के जो नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक में आता है। उसके बाद जातिवाचक में ऐसे आते हैं कि ऐसे वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की उसके पूरी जाति का वहाँ हमें बोध होता है। जैसे इंसान में पूरी जाति आती है, स्त्रीलिंग भी आती है, पुल्लिंग भी आता है, ठीक है। प्राणी में सारे प्राणी आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द देखते हो जिसमें हमें पता चला कि ये पूरी जाति का यहाँ बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है कि ऐसे जो शब्द यहाँ आते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जिससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। ओके। चलो, हमने कल देखा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होती है। जैसे बच्चा, बचपन, भ्राता, भ्रातृत्व, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन। ऐसे जो शब्द है हम वो देखेंगे अभी। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे बच्चा, बचपन। उसके बाद यहाँ है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, अहंकार, मैंने आप जस्ट निकाले, निज, निजत्व। उसके बाद सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत। ये सारे सर्वनाम से बने हुए शब्द है। उसके बाद अभी विशेषण से भी कुछ भाववाचक संज्ञा यहाँ दिए हैं। ये मैंने आपको कल कहा था कि घर पर पढ़िए। से वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, है ना। तो इस तरह से ये सारे शब्द। उसके बाद है क्रिया के कुछ ऐसे शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा बनते हैं। खेलना, खेल, उतरना, उतार, चढ़ना, चढ़ाई, पूजना, पूजा,
ऐसे क्रिया शब्दों से कुछ ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ओके, अभी मैंने आपको कल ये भी कहा था कि तो क्या करने वाली खत्म है मेरा। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये भी कुछ विद्वानों ने, जो हमारे भाषा के कुछ विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा है कि द्रववाचक संज्ञा ये संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे द्रव यानी कल लिक्विड, लिक्विड वाले जो चीज़ें होती है, लिक्विड वाले जो चीज़ें होती है वो बाद में सॉलिड बन जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये द्रववाचक संज्ञा में आता है। समूहवाचक संज्ञा में कक्षा, झुंड, दल, सोना, सेना, ये सारे समूहवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ एक छोटे से हमें सूचना दी है कि द्रववाचक और समूहवाचक शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसको माना जाता है। ओके, तो ये है, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसके स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। अभी नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। आप उसके आगे एक लाइन खींचकर वहाँ उसका उत्तर लिख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण आप लिख सकते हो, व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, प्राणी का नाम, जैसे महात्मा फुले, घर, कार, ऐसे नाम लिखकर आप उसको स्पष्ट कर सकते हो। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या लिखोगे कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक में लिखोगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे जाति का हमें वहाँ बोध होता है। आप उसको उदाहरण के साथ स्पष्ट कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी, शाहरुख खान, ताजमहल, हिमालय, ये ऐसे व्यक्ति के या वस्तु के नाम हैं जो विशेष है और इसके जैसा कोई और नहीं है। और जातिवाचक संज्ञा में आप उसका उदाहरण लेकर लिख सकते हो कि जैसे ये क्या, बगीचा, प्राणी संग्रहालय, है ना। तो इस तरह से जो आप शब्द है उसको ऐसे स्पष्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के लिए आप क्या करो, ऐसे लिखो कि भाववाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जिसे हम सिर्फ फील करते यानी महसूस करते हैं, हम उसको छूते या हम उसको देखते नहीं। जैसे हवा कहोगे कि हम उसको हवा देखते नहीं है, तो हवा भाववाचक संज्ञा में आती नहीं, पर हवा तो हमें छूकर निकलती है, छूती है हमें। तो भाववाचक संज्ञा में ऐसे है कि ना हम उसको देख सकते हैं और ना हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम उसको फील करते हैं। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ओके, तो इसके आगे का हम देखेंगे। अभी प्रश्न दूसरा है, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको उस शब्दों का सेग्रीगेट करना है। जैसे यहाँ 3 दिए हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं। उड़ान, उड़ान किस में आएगा, उड़ान हम उड़ रहे हैं, हम उड़ने को छूते हैं क्या, नहीं, हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किस में आता है, सॉरी, उड़ान ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। नर्मदा, नर्मदा एक इसका नदी का नाम है या एक शहर का, गांव का नाम है। तो नर्मदा पर्टिकुलर, नर्मदा नाम का और कोई है क्या, नहीं, तो ये एक विशेष नाम है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे।
चिड़ियाघर, चिड़ियाघर विशेष है क्या, आम है, यानी वो पूरे जाति का बोध कराता है। अभी चिड़ियाघर का आप देखोगे कि आपके सामने एक चिड़ियाघर आता है, तो आपने अगर 1 या 2 3 चिड़ियाघर देखोगे तो इसका क्या है, चिड़ियाघर एक शब्द एक उस चिड़ियाघर की पूरे जाति का हमें बोध कराता है। तो चिड़ियाघर जातिवाचक में आता है। तोता, तोता किस में आता है, तोता ये जातिवाचक में आता है, क्योंकि तोता की भी अनेक प्रकार है। अगर लाल चोंच वाला तोता या कोई ऐसे एक पर्टिकुलर विशेष नाम लेकर अगर तोता देखेंगे हम लोग, तो वो जातिवाचक में संज्ञा, इसमें व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है। लिखावट, लिखावट किस में आता है, आप जो लिखते हो, ठीक है, आप अपने अक्षरों को छूते भी हो, पर वो जो लिखावट होती है उसको छूते हो कि हम फील करते हैं उसको, तो ये भाववाचक आता है। अहिंसा भी भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। उसके बाद बादल, बादल किस में आता है, बादल भी जातिवाचक में आता है ना। उसके बाद ये प्रियंका, प्रियंका एक विशेष इसका नाम है, तो प्रियंका व्यक्तिवाचक में आता है। मोटापा, मोटापा भाववाचक में आता है। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम व्यक्तिवाचक में आता है, क्योंकि अब्दुल कलाम जैसे दूसरे कोई नहीं थे, वो अकेले थे, विशेष थे वो। इंडिया गेट, इंडिया गेट भी हमारा एक विशेष नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक में आता है। और मिट्टी, मिट्टी आप देख सकते हो कि मिट्टी है पर उसके अनेक प्रकार है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको सेग्रीगेट करके अपने अभी ग्रामर के बुक में अभी के अभी लिख दो। ओके, चलो हम अभी प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा में क्या है कि नीचे दिए वाक्यों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सा यहाँ संज्ञा शब्द आ सकता है। पहला है जादू का खेल दिखा रहा है। ठीक है। अभी जादू का खेल कौन दिखाता है, लुहार, सुनार या जादूगर, कौन दिखाता है, जादूगर जादू का खेल दिखाता है। ओके। उसके बाद सैनिक डैश की पर पहरा देते हैं। कहाँ देते हैं, सैनिक देश की सीमा पर पहरा देते हैं। कहाँ देते हैं, देश की सीमा पर पहरा देते हैं। उसके बाद हमें के पानी का संरक्षण करना चाहिए। हमें कौन से पानी का संरक्षण करना चाहिए, धरती के, हमें धरती के पानी का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद है खेल में डैश और डैश तो लगी रहती है। क्या, खेल में हार और जीत तो लगी रहती है, हार और जीत है ना। तो आप ये यहाँ लिख सकते हो। चलो अभी अगला, गांधी जी का जन्म के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म, पोरबंदर कहाँ है, कहाँ है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर ये शहर गुजरात में है, तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। अभी छात्र छात्राएं कहाँ पढ़ते हैं, घर में या विद्यालय में, विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये प्रश्न तीसरा हो गया। इस तरह से आप इसके उत्तर यही के यही लिख दो।
है। चलो अभी भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। साफ सफाई, आपको ये शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। साफ सफाई, दया दयालु, पढ़ना पढ़ाई, कठोर कठोरता, अहंकार, सफेद सफेदी, दानव दानवता, गरीब गरीबी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे पहचानना है या ऐसे लिखना है। ओके, तो हम प्रश्न 5वें की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से 6 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ढूंढकर लिखना है। व्यक्तिवाचक को मैंने कहा कि आपको कि यहाँ विशेष नाम आता है व्यक्तिवाचक में। तो विशेष नाम ढूंढने हैं जिसमें और दूसरा कोई नहीं होगा। देखो पहले लाइन में ही एक हमें नाम मिला है राजस्थान, है ना, राजस्थान एक नाम मिला। उसके बाद राकेश नाम मिला। ढूंढो अभी, यहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप ढूंढ के नाम। हुआ है कि हम मस्ती करने को बाहर करते थे क्या है कैंपस। चलो बताओ मुझे, राजस्थान, केशव, राधा, महाभारत, है ना, और उसके बाद और क्या है? केशव, राजस्थान, महाभारत, केशव, राजस्थान, महाभारत, राधा, और 2 नाम हमें यहाँ ढूंढने हैं। ओके, राकेश भी एक मिला है हमें, और एक नाम हमें ढूंढना है यमुना। देखो यमुना एक शब्द और मिला, तो 6 नाम हो गए। राजस्थान, केशव, राकेश, महाभारत, राधा, यमुना, है ना। तो इस तरह से आपको ये वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढना है। चलो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके आपको भेद लिखना है। ठीक है, अभी ये एक वाक्य है, उसमें से आपको एक संज्ञा शब्द उठाना है और वो संज्ञा शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है हमें देखना है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, हाँ हमें अभी संज्ञा शब्द ढूंढना है। कौन सा संज्ञा शब्द है यहाँ? घोड़ा। तो घोड़ा यहाँ लिखो, घोड़ा संज्ञा शब्द में लिखो घोड़ा। अभी घोड़ा किस भेद में आता है? घोड़े की भी अनेक प्रजाति होती है ना, तो घोड़ा ये जातिवाचक में आ जाता है। ठीक है, वह ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, तो हमें संज्ञा शब्द देखना। ईमानदारी संज्ञा शब्द है। अभी ईमानदारी को हम ये करते हैं, सिर्फ फील करते हैं हम अपने अंदर से ईमानदारी करते हैं। तो ईमानदारी किस इसमें आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ईमानदारी आ जाता है। मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। पुस्तकें क्या है? ये
संज्ञा शब्द है। और पुस्तकें किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये पुस्तकें आ जाता है। वहाँ चारों तरफ हरियाली है। हरियाली ये जो शब्द है किसके अंतर्गत आता है? हरियाली ये संज्ञा शब्द है। हरियाली किस में आता है? हरियाली ये भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। उसका स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य और खराब ये दोनों संज्ञा शब्द हम कोई एक उठा लेंगे। जैसे स्वास्थ्य लेंगे तो स्वास्थ्य किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद यशस्वी नेता थे। अभी संज्ञा शब्द क्या है? राजेंद्र प्रसाद है और उसका भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रियंका खेल रही है, इसमें प्रियंका संज्ञा है और उसका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अधिक से अधिक पौधे लगाओ। ठीक है, पौधे पौधे ये संज्ञा शब्द है और ये किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये प्रश्न छठा आपको समझ में आया कि आपको इन शब्दों में से पहले संज्ञा शब्द ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद आपको संज्ञा शब्द के भेद लिखना है उसके आगे। ये अभी के अभी आप सॉल्व करो। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न 7वां क्या है। यहाँ एक गद्यांश दिया है। यहाँ एक गद्यांश दिया है, उसमें आपको जैसे हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था है ना, मैंने अंडरलाइन किए थे, कलरफुल किए थे, उसी तरह से आपको अभी यहीं पर उसके नीचे आपको सर्कल करना है संज्ञा शब्दों पे। जैसे सारा दिन घर के अंदर बंद बंद मेरा तो दम ही निकल गया। सारा यानी दिन, घर, ये संज्ञा शब्द है। दिन, घर, ओके। दम भाववाचक संज्ञा है। समय, काटना ये संज्ञा नहीं, ये क्रिया है। इस साल, गर्मी है ना, चरम, सीमा, बारिश, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बच्चे बड़े, मुरझा, लोग, भय, सूखा। तो ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये अभी हुआ है संज्ञा और उसके भेद। ठीक है, ये पूरा स्वाध्याय आप अपने व्याकरण पुस्तिका में सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी हमारे पास 10 मिनट का वक्त है। मैं अभी